बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं चौधरी ग़ुलाम अहमद ज़ुमर साहब के पास और आज इनसे गुफ्तगू जो हमारी होगी और जो हम इनसे डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल हवाले से, जो इन्होंने अभी एक ऐलान भी किया है कि ये पॉलिटिकली जो नेक्स्ट इलेक्शन मई में आ रहे हैं उसको ये कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम इनसे कुछ ऐसे सवालात जो हमारे कैमरे के पीछे बैठे हुए लोगों के ज़हन में भी हैं और हमारे ज़हन में भी हैं, वो आज हम इनसे करेंगे ताकि हम में क्लैरिफाई हो सके कि आने वाले इलेक्शन में ये किस तरह अपना पार्ट अदा करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, आपने स्पेशल हमें टाइम दिया आज इस हवाले से। दूसरा सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है इसको हम मेयर का इलेक्शन कह सकते हैं, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर का इलेक्शन कह सकते हैं, या क्या बेसिकली ये या नाज़म है, तो ये क्या क्या है पोस्ट, बेसिकली डिज़ाइन पोस्ट क्या है जिसके लिए आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। असल में ये इलेक्शन अभी तक जो ये सिस्टम आ रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ 100%। इसके ऊपर काफ़ी सारी मीटिंग्स अब चल रही हैं। पहले जैसे कि आपको पता था कि और सिस्टम ला रहे थे, अभी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम का लगाया है। अभी ये डिज़ोल्व कर रहे हैं सारी TMAs जो थी या जो बल्दियाँ थी वो सारी डिज़ोल्व होकर अभी हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट के पास जा रही है। तो अगर इसके तहत इलेक्शन हुए तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे और उसके साथ जो है वो मेरा ख्याल है जेलम में 5 जो है वो डिप्टी मेयर होंगे, जिसमें तहसील जेलम हो गया, तहसील दीना, तहसील स्वाबा, तहसील PD खां और एक शिवड़ा। तो इस सिस्टम के तहत अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ। ये शायद चंद हफ्तों तक ये भी फाइनल हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन इसमें से क्लियर हो जाएगी आने वाले चंद हफ्तों में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल जो कि हमारी आवाम के जहन में है और जो हमारे लोग सोच रहे हैं, जो सब ये जो हल्का बंदियाँ इस दफ़ा हुई हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये पहले जो थी हल्का बंदियाँ उससे हटकर कुछ इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट कर मुख्तलिफ इलाकों में एडजस्ट किया गया है। तो इस हवाले से बताएं कि ये क्या, किस तरह, किस डिज़ाइन के मुताबिक ये सारा काम किया गया है? देखिए जी, पहले जो हल्का बंदियाँ होती थी ना, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जिस तरह AC साहब हैं वो करते थे हर तहसील की हल्का बंदियाँ, और वो जो है वो लोकल जो आपके नुमाइंदे होते थे उनके साथ बैठकर सलाह मशवरे से की जाती थी। इस सिस्टम में क्योंकि वो विलेज काउंसिल्स और ये रूरल में विलेज काउंसिल और दूसरी जो है वो अपना दूसरी काउंसिल बना रहे हैं इधर यूनियन काउंसिल, यानी कि यूनियन काउंसिल का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अभी विलेज काउंसिल होंगी। और इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस दफ़ा हल्का बंदियाँ जो है वो सारी की हैं इलेक्शन कमीशन ने। अभी मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि बहुत सारी यूनियन काउंसिल की हालत बिगड़ गई है, कुछ यहाँ के गांव उधर लग गए, उधर के गांव उधर लग गए। वाकई एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, लेकिन ये इसमें हुकूमती पार्टी या PTI की हुकूमत है उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये प्योरली ये जो इन्होंने डिमार्केशन की है ये इलेक्शन कमीशन ने की है, हमसे कोई पूछा नहीं गया, हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। तो इसीलिए बहुत सारे हल्के हमारे जो हैं वो अभी अपील में जा रहे हैं कि वो जो हल्के बिगड़ गए हैं, या देखे एक बरादरी या एक गांव इधर है, दूसरा जो है वो 2-3-4 मील के वक्फे पे है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू अपील और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें वापस आ सकें वो वापस लाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि सर इलेक्शन आगे बहुत करीब आ रहा है, रमज़ान शरीफ भी बिल्कुल आया खड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि इस सारे इलेक्शन को मैनेज करने के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम है एक हमारे पास। तो जो सब आपने क्या स्ट्रैटेजी को बनाई है, किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह अभी बयान किया कि विलेज काउंसिल्स के थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, तो इस सारे को कॉप करने के लिए या इनमें आपको इंटरफेयर करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आना पड़ेगा। तो किस हवाले से आप आना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, हम तो पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल से अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं, और जितनी भी हमारे वोटर्स हैं, बल्कि वोटर जो नहीं हैं या जो हैं, जो भी बिला तफरीक हमारे पास आते हैं उनके काम कर रहे हैं। सो वी आर इन द सिस्टम। सब लोगों को पता है कि ये लोग जो हैं यही कल इलेक्शन में लड़ेंगे जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो उसे मद्देनज़र रखकर मैं कैंडिडेट हूँ अपना। अगर यही सिस्टम रहा ये डिस्ट्रिक्ट मेयर का,
तो मैं जो है वो तहसील जेलम का जो डिप्टी मेयर होगा उसके लिए कंटेस्ट करूँगा। वेरी गुड। तो साहब, आगे आप जब नायब तहसील नाज़म आप का डॉक्टर इस्मत जावेद थे और आप साथ तहसील नाज़म के लिए जब आपने यहाँ पे किया, उस दौर में बड़े ज़बरदस्त जेएलएम की डेवलपमेंट एक डिफरेंट अंदाज में और डिफरेंट एंगल में हुई। आपकी स्ट्रैटेजीज़ बड़ी डिफरेंट थी। आपने जिस हवाले से लोगों को जेएलएम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपने काम किए वो बड़े अच्छे थे। अब आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये डिप्टी मेयर के हवाले से अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी हमकिनार करता है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आप किस तरह आगे अवाम को लेके चलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि अवाम को रिलीफ देनी। कोई भी लीडर होता है, उसका काम होता है कि जो भी मसाइल हैं लोगों को वो हल करें, चाहे वो नौकरियों के हैं, चाहे वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या किसी और कोई भी काम हो, वो उसका काम है उनको रिलीफ देना। लेकिन जेलम में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है जो अभी तक ड्रेस नहीं हुआ, वो है सीवरेज का, ये ड्रेनेज का। स्पेशली जब बारिश होती है, हम दरिया के किनारे पे होने के बावजूद पानी जो है हमारी सड़कों पे खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये मसला हल हो जाए तो बाकी छोटे-मोटे काम जो होते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो एजुकेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है अगर ये पढ़ेंगे, कोई टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, ताकि ये बाद में जाकर उनको नौकरियाँ या वो कम से कम मुल्क में कोई अपना हिस्सा डाल सकें हमारी तरक्की में। सो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे जेएलएम जो है माशाल्लाह एजुकेशन के हवाले से बड़ा हाईली प्लेस्ड है पंजाब में, और हमारी जो है अपना हेल्थ फैसिलिटीज़ वो भी सेकंड टू नन है। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज स्टिल इम्प्रूवमेंट। हमारे स्कूल्स हैं, उनकी कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है, वो देनी चाहिए, स्पेशली बच्चियों के लिए। मसला वो वॉशरूम्स ये वो जो है ना, वो हमारे पास बड़ी कमी है। तो हम चाहते हैं ये चीज़ें पूरी करें। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक आप ज़िंदा हैं, मसले तो मसाइल तो आते रहेंगे। एक मसला हल होगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कोर प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको हम एड्रेस करें। बिल्कुल। हमारे देखने वाले जितने भी हमारे साथ इस वक़्त देख रहे हैं, आज आपके सामने चौधरी साहब के साथ डिस्कशन करने का मकसद ये था कि हमारे जो आने वाले लीडरान हैं, उनका विज़न और उनका जो मैनिफेस्टो है कि किस तरीके से वो अपने इलाके के लिए काम करेंगे, वो सामने आए। इसी तरह मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपको पहले भी हम गए-बगए जिस तरह हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहते रहे हैं। इसी तरह आगे भी आने वाले वक़्त में हम दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का, और आप लोगों का भी हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।